हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या हालचाल, सब कैसे हैं? और आज एक रिकॉर्डेड लेक्चर यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, नोटबुक और एक पेन जरूर साथ में होना चाहिए ताकि आप जो मैं बता रहा हूं वो मेरे साथ साथ लिख सकें और समझ सकें। बिना कॉपी पेन के इस लेक्चर को देखना एक अपराध होगा। तो जाओ, पहले जाकर कॉपी और पेन लेकर आओ और फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाना। उठ जाओ भाई, जाके ले आओ, इतने आलसी मत बनो, जाके ले आओ, एक कॉपी और पेन लेकर आओ और फिर आगे बढ़ना। तो आज हम इस जो हमारा आईटीएफ का लेक्चर है, आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले? आज हम इसमें पढ़ने वाले सिंप्लीफाइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय सम सब्स्टिट्यूशंस। यानी कि कई बार हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को लगाकर। सर आप क्या कह रहे हैं, ये बात आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक क्वेश्चन के द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, यानी आज जो पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सिंप्लीफाइंग आईटीएफ यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांस सब्स्टिट्यूशंस। तो पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो इसमें बेटर रहता है आप एक्स को रखो ए कॉस थीटा। एक्स को क्या रख दो? ए कॉस थीटा, या फिर एक्स को रख दो ए साइन थीटा। दोनों में से कुछ भी रखा जा सकता है। सर आपके हाथ को क्या हो गया? मैंने कल कहा था ना, मेरे हाथ में कुछ चोट लगी है, थोड़ा सा हाथ हिल डुल नहीं रहा था। आज थोड़ी स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो ये बैंडेज बांधना पड़ा, एक पेन किलर लेना पड़ा, तब जाकर ये क्लास ले पा रहा हूं। ठीक है सर, आप छुट्टी कर देते? नहीं यार, देखो जब मैं कहता हूं ना मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं, तो सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं उस बात को जीता भी हूं, है ना। यानी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बस मैं इतना ही कह सकता हूं। तो सोचो अगर मैं तेरे लिए इतनी लगन से काम कर रहा हूं तो तू अपने लिए कितनी लगन से काम करना चाहिए यार। कम से कम इतना तो तेरे अंदर होना चाहिए। कई बच्चों के कमेंट्स पढ़ा था, सर एक्स्ट्रा लेक्चर मत दो, सर फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ का भी है। तो भाई सब कुछ मेरे ऊपर ही बोलेगा कि सिर्फ मैथ का ही है, तो फिर फिजिक्स का भी तो है, केमिस्ट्री का भी तो है। सब लोगों को बोलो, हमें अकेले को क्यों बोल रहे हो आप? सबको बोलो। हाँ सर, ये जो टाइम होता है हमारे लिए रिवीजन का समय होता है, हमारे लिए ये बैकलॉग क्लियर करने का समय होता है, हम जानते हैं यह होता है। लेकिन आपको पता है जब किसी को ओलंपिक की तैयारी करता है कोई खिलाड़ी, तो जो उसका कोच होता है वो उसको उसकी लिमिट्स तक पुश करता है, मैक्सिमम लिमिट्स तक, उसको कभी भी उसके कंफर्ट जोन में नहीं रहने देता। और उस वक्त हो सकता है उस खिलाड़ी को थोड़ा सा अटपटा लगे, थोड़ा सा गुस्सा भी आए, थोड़ा सा लगे यार ये समझते ही नहीं है, ये लोग समझते ही नहीं है। लेकिन सच बताएं तो उस समय कोच दो कड़वी बातें सुनकर भी उसकी उस कंफर्ट जोन से उस खिलाड़ी को बाहर लाकर ही दम लेता है। और अंत में उस खिलाड़ी का जब नाम होता है, तब जब वो गोल्ड जीतता है ओलंपिक्स में, तब असली में जो कोच होता है शायद वो कहीं ना कहीं ओझल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में खड़े होकर उसके दिल में ये सुकून होता है, चलिए मैंने भले ही इसके लिए जो भी कुछ किया इसको अच्छा नहीं लगा उस वक्त, लेकिन आज इसके चेहरे की जो मुस्कान है वो देकर उसके दिल को जो संतुष्टि मिलती है वो अतुलनीय है। तो बस वही बात हम सबके लिए भी लागू होती है। तो यहां पर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स को रख देना चाहिए ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। सर ऐसा क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जैसे ही हम यहां ये रखेंगे अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और वो बाहर आ जाएगा, है ना, रूट से। यानी यहां मकसद होता है रूट हटाना। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो ये सब्स्टिट्यूशंस यहां कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा ए साइन थीटा रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर लिखा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या रखें? सर इसमें आप रख दो एक्स को या तो ए कॉस ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, या फिर ए कॉट थीटा। फिर अगर कभी ऐसा लिखा हो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए? इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो एक्स को रख दो ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। क्यों? आप देखो ऊपर वाले में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर आ जाएगा ए सेक थीटा। इसी तरीके से यहां पर एक्स को जब आप ए सेक थीटा रखेंगे, ए कोसेक थीटा रखेंगे, तो आप समझ जाएंगे ये बन जाएगा सेक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो उसमें रखेंगे एक्स को ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है टैन स्क्वायर थीटा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे यहां पर अगर आप सोचो
तो अगर आप यहां सोचोगे तो आप क्या करोगे सर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि बाहर आ गया ए सेक थीटा। तो ये हमारा मेन मकसद होता है रूट हट जाना, तो रूट यहां से हट जाएगा। आप में से कई अधिकांश बच्चे सोचेंगे सर यहां मॉड नहीं आएगा, तो मॉड के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप थीटा यहां लेंगे तो इसमें थीटा ए कॉस थीटा रखेंगे तो इसमें थीटा ले लेंगे 0 से पाई, 0 से पाई। क्यों? कॉस थीटा अपनी सारी वैल्यूज -1 से 1 0 से पाई के बीच में ले लेता है, तो एक्स को रख सकते हैं ए कॉस थीटा। यहां पर जब ए साइन थीटा रखेंगे तो यहां थीटा की रेंज हम लेंगे -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। और जब यहां रखेंगे तो यहां पर फिर से x की जो थीटा की रेंज है, जो थीटा की रेंज है वो रखेंगे -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। और इस केस में हम थीटा की रेंज रखेंगे 0 से पाई, ओपन इंटरवल। इस केस में हम थीटा की रेंज रखेंगे 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट π/2। हां सर, और इसमें क्या रखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, ये रखेंगे, ठीक है ना। सो दैट विल बी द रेंज दैट विल कीप हियर। अब जरा देखो यहां पर अगर आपको लगता है कि मॉड आना चाहिए था, यहां पर अगर आपको लगता है कि मॉड आना चाहिए था, तो ये है ए सेक थीटा का मॉड। अब जो थीटा है वो कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2। थीटा जो है वो होगा -π/2 से लेकर π/2, और -π/2 से π/2 के बीच में सेक कौन सी क्वाड्रेंट आई सर, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट आई है, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट आई है और फोर्थ क्वाड्रेंट आई है तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है ना, और सेक पॉजिटिव होता है। और आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब है कि -π/2 से π/2 के बीच में सेक कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, यानी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा एक प्रश्न किसी के दिमाग में आ सकता है, सर थीटा 0 से पाई ही क्यों लेंगे, यहां पर थीटा -π/2 से π/2 ही क्यों लेंगे। असल में क्या है, आप देखो, इसको भी समझो, इसका कारण भी समझो। वाह सर, एक एक चीज बताते हो सर आप, ये हमें सबसे अच्छी बात लगती है। देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पक्का 0 से बड़ा होना चाहिए ताकि रूट डिफाइंड हो। हाँ सर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 से छोटा होना चाहिए। हाँ सर, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आनी चाहिए -a से a। तो जब मैं x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखता हूं तो मैं चाहता हूं इसकी रेंज आए -1 से 1, ताकि x का पूरा वेरिएशन -a से +a के बीच में आ सके। हां सर, अब cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 अगर मैं रखना चाहता हूं, इफ आई वांट टू कीप द वैल्यू ऑफ cos थीटा फ्रॉम -1 to 1, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं 0 से पाई के बीच में देखूं, इफ आई लुक फ्रॉम 0 टू पाई, तो आप देखते हो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 1 आ जाती है, और जो मिनिमम वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो -1 आ जाती है। तो कहने का मतलब अगर मैं 0 से लेकर पाई तक ले लूं थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस का पूरा वेरिएशन -1 से 1 तक आ जाता है, और वही हमें चाहिए क्योंकि x की वैल्यू -a से a है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर a साइन थीटा रखता हूं तो फिर मैं चाहूंगा साइन थीटा का वेरिएशन -1 से 1 हो, तो उसमें -π/2 से π/2 ले लेते हैं। हाँ सर, इसमें क्या, इसमें x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बिलोंग्स टू r आना चाहिए, और जब x बिलोंग्स टू r आना चाहिए यानी x जो होना चाहिए वो पूरे r पर वेरी करना चाहिए। तो x इज इक्वल टू a tan थीटा रखा, तो tan थीटा में चाहूंगा कहां से कहां तक वेरी करे सर, -∞ से +∞, ताकि x की वैल्यू पूरा r हो सके। तो उस केस में -π/2 से π/2, और कॉट में 0 से पाई। आई होप दैट ये बात भी आपको समझ में आ गई। क्या कहा मैंने, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, यानी x पूरा r होना चाहिए। तो जब मैंने x को tan थीटा रखा, a tan थीटा रखा,
तो मैं चाहूंगा कि ये वैल्यू पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वेरी करे, यानी tan कहां से कहां तक वेरी करे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में वेरी करे। और हम सब लोग tan का ग्राफ देखते आए हैं। हाँ सर, tan का ग्राफ ऐसा बनता है भाई, दैट इज हाउ द ग्राफ ऑफ tan लुक्स लाइक। ये क्या है, ये है π/2 और यह है -π/2। तो थीटा कहां से कहां तक ले लूं, -π/2 से π/2, तो ये चल जाएगा। आई होप दैट क्लैरिफाइज एवरी डाउट दैट यू हैव इन योर माइंड। हाँ सर, सारे डाउट क्लियर हो गए सर, सारे डाउट क्लियर हो गए। और ये क्यों रखा वह भी समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर हम क्या लगाना चाहते हैं, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना चाहते हैं ताकि ये बाहर आ जाए। तो sec स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा। तो सर ये भी बाहर आ जाएगा। तो मकसद होता है रूट हटाना। इसी तरीके से अगर कभी ऐसा लिखा हो, रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या फिर ऐसा लिखा हो रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो आप इसमें x को रख दें a cos 2 थीटा। जब आप x को a cos 2 थीटा रखेंगे, यहां जो 2 थीटा की रेंज होगी वो वही होगी -π से π, सॉरी 0 से π, 0 से π। और थीटा अगर कहें तो ये हो जाएगा कायदे में तो 0 से π/2, 0 से π/2। इसको रखने का कारण क्या है, इसको रखने का कारण यह है कि अगर मैं रखता हूं तो a प्लस a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस a cos 2 थीटा। मैं पहले वाला सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं, इसका रूट ऊपर नीचे a कट जाएगा। हाँ सर, क्या बच जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, नीचे बच जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ा खराब हो, है ना, मैं ढंग से नहीं लिख पा रहा हूं, उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा आप बच्चों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यह बन जाएगा cot थीटा, ये बन जाएगा cot थीटा। तो देख रहे हो बाहर आ गया। हाँ सर, तो रूट हट गया बिल्कुल। और इस केस में जो हमारे पास x है, अच्छा ये भी देख लो ये ऐसा क्यों आया, x को a cos 2 थीटा रखने का कारण क्या था, क्योंकि रूट हट जाता है। और थीटा की वो रेंज क्यों ली, उसका कारण भी देख लो, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सर ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस a अपॉन x माइनस a होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह समझेंगे, यहां हम एक लिखेंगे a और एक लिखेंगे माइनस a प्लस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू आएगी a और माइनस a के बीच में। इसका मतलब जब मैं x को रखता हूं a cos 2 थीटा, तो मैं चाहूंगा 2 थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करे। इस कारण से, यानी cos 2 थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करे, तभी तो -a से a के बीच में वेरी करेगा। तो इसका मतलब 2 थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 थीटा को कहां रख दें सर, 0 से π के बीच में रख दें, क्योंकि 0 से π में जैसा मैंने आपको बताया cos अपनी पूरी वेरिएशन ले लेता है -1 to 1। आई होप दैट क्लैरिफाइज एवरीथिंग। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया ये सब पढ़कर। आइए अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है fx बराबर साइन इनवर्स। सवाल क्या है, ये बेसिकली fx बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहां थोड़ा सा आप समझेंगे, यहां थोड़ा सा आप समझेंगे, y बराबर क्या लिखा है भाई, fx, यानी हमें क्या करना है, एक तरीके से शो, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि यह बराबर होता है इसके। तो हमें दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको देखकर आपको कुछ कुछ होता है, तो डेफिनेटली कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर कुछ कुछ तो होता है इसको देखकर। क्यों, जो बच्चे थोड़ा पढ़े लिखे हैं उन्हें पता है कि साइन 2 थीटा, उन्हें पता है साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है tan की टर्म में, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर, तो इसको देखकर समझ में आता है सर जो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़े वो यहां लगेगा, अभी तो नहीं लगेगा, आगे सवालों में लगेगा। यहां थोड़ा ध्यान से देखें, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, सिमिलैरिटी ढूंढो इसके साथ। हाँ सर, सिमिलैरिटी तो दिख रही है सर इसके साथ, काफी सिमिलैरिटी हमें दिख रही है इसके साथ। तो आप क्या करो, x को पुट कर दो। यहां पर एक चीज और, x क्या है, पूरा r है, x क्या है, पूरा r, x बिलोंग्स टू r, कुछ भी रख सकते हो,
ठीक है, ये वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी। याद करो फंक्शंस रिलेशन में हमने इसकी रेंज निकाली थी 3 तरीके से, बाय 3 मेथड्स। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज आई थी -1 से 1, -1 से 1 आई थी, ठीक है ना। हाँ सर, तो x बिलोंग्स टू r है, क्योंकि x जब r होगा तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, साइन इनवर्स डिफाइंड होगा, तो इसकी डोमेन अगर देखी जाए तो x बिलोंग्स टू r है, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, -1 से 1 के बीच में रखो, आप पाओगे x पूरा r आ जाएगा, है ना। -1 से 1 में रखो और फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो आप पाएंगे जो डोमेन आएगी वो पूरा r आएगी। तो हम क्या करें, इसमें x को रख देते हैं tan थीटा, पुट x बराबर tan थीटा। थीटा कहां से कहां तक ले लें सर, -π/2 से π/2, क्योंकि x पूरा r है तो tan का वेरिएशन पूरे r पर आना चाहिए, तो क्या लिख लिया हमने, -π/2 से लेकर π/2 तक ले लिया, -π/2 से π/2 ये ले लिया। अब जैसे ये पुट किया, ये बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यह बन गया अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। हाँ सर, अब थीटा की रेंज क्या थी सर, थीटा की रेंज थी -π/2 से π/2, तो 2 थीटा की रेंज हो जाएगी -π से π, -π से π, ये हो जाएगी। अब हमें केसेस लेने पड़ेंगे। हाँ सर, समझ गए हैं सर। पहला केस क्या लें, अगर 2 थीटा कहां से कहां तक हो सर, 2 थीटा हो -π/2 से π/2, बिल्कुल सर। अगला केस क्या लेंगे, अगर 2 थीटा हो π/2 से कहां तक, π/2 से लेकर π तक, और एक केस और लेना पड़ेगा, अगर 2 थीटा हो -π/2 और -π के बीच में, -π के बीच में, ये 3 केसेस लेने पड़ेंगे, अच्छे से देखें। हाँ सर, -π से π का इंटरवल। और अगर मैं आपको साइन इनवर्स साइन x का यहां एक छुटका सा ग्राफ बना के दिखाऊं, साइन इनवर्स साइन x का एक छुटका सा आपको यहां ग्राफ बना के दिखाऊं, ये π/2 लाइन है, ये -π/2 लाइन है, थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं। हाँ सर, यही है, और यह हमारी y = x, बिल्कुल सर, और यह है इधर, और फिर यह है इधर, यह है हमारे पास, बिल्कुल सर। यह है π/2 माइनस का, यह है माइनस का π/2, यह है π/2, और यह है π, और यह है -π, यह है -π। हाँ सर, -π/2 से π/2, तो सर साइन इनवर्स साइन x आउटपुट देता है। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, साइन इनवर्स साइन x का, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बनाया। तो -π/2 से π/2 के बीच में ये क्या आउटपुट देता है सर, y = x। ये क्या आउटपुट देगा, y = x। यहां जगह नहीं है भाई लिखने के लिए, तो यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या होगा, y = x। और ये क्या होता है सर, यह होता है y = π - x। और अगर इसकी बात करूं तो यह हो जाता है y = सर, इसका स्लोप होगा -1। हाँ सर, -1 होगा, -1 × x + π, क्योंकि ये -π, 0 से जाती है, और हमें पता है लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो स्लोप कितना है, स्लोप तो है -1, कहां से जाती है, -π, 0 से, तो y1 तो हो गया 0 और x1 हो गया -π, तो x - x1, तो x + π, यानी ये हो जाती है -x - π। तो कहने का मतलब है -π/2 से π/2, जो अंदर है एज इट इज बाहर 2 थीटा, इसके बिल्कुल सामने लिख देते हैं। यहां आ गया 2 थीटा, यहां आ गया -π - 2 थीटा। क्यों, -π से -π/2 के बीच में आंसर आता है -x - π, तो -x - π, और वहां आता है π - x, तो π - 2 थीटा। ये आ गया भाई सिंप्लीफाई होकर, बिल्कुल सर, यही आया सिंप्लीफाई होकर। अब क्या किया जाए सर, अब थीटा, अगर x tan थीटा है तो थीटा कितना होगा सर, थीटा होगा tan इनवर्स x, बिल्कुल सर। अल्टीमेटली हमें आंसर तो x की टर्म में देना है ना, अभी तो ये किसकी टर्म में आ गया, थीटा की टर्म में आ गया। तो अब मैं अगले पेज पर लिखता हूं y = fx बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², और यह बराबर आ गया बच्चों -π - 2 tan इनवर्स ऑफ x, और यहां आ गया
कितना, यहां आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, और यहां आ गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो। बिल्कुल सर। और अगर आप चाहो तो सर यह क्या है सर, 2 से डिवाइड कर दो, थीटा कहां से कहां तक आ गया सर, ये आ गया -π/2 थीटा से -π/4, और यहां आ गया थीटा -π/4 से π/4, और लास्ट में आ गया थीटा π/4 से π/2। जरा देखना यार, जरा देखना, 2 से डिवाइड कर दिया, π/4 से π/2, -π/4 से π/4, -π/2 से -π/4, और थीटा अगर आप इसमें -π/2 से π/4, थीटा क्या था सर, tan इनवर्स एक्स था, तो वापस tan इनवर्स एक्स यहां भी रख दो भाई। तो जब आप यहां रखोगे तो यह हो गया -π -2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, हाँ सर, और यहां आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, यहां आ गया पाई -2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। यहां भी tan इनवर्स ऑफ एक्स रखोगे, थीटा की जगह रख दिया सर, tan इनवर्स ऑफ एक्स -π/2 से लेकर -π/4, हाँ सर, और यहां पर tan इनवर्स ऑफ एक्स आ गया -π/4 से π/4, बिल्कुल सर, और यहां आ गया tan इनवर्स ऑफ एक्स π/4 से π/2, हाँ सर। अब क्या करो सर, tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दो, tan इनवर्स -π/2 से -π/4 इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ सर, tan इनवर्स तो वैसे भी इंक्रीजिंग है सर, हमें पता है tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा सर, ये हो गया फाइनली -π -2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, और 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर पाई -2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। बस इसी में थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर अगले वालों में तो खटाखट हो जाएगा। तो जब इसका tan लेंगे, tan ऑफ -π/4 सर -1, और यहां tan ऑफ -π/2 सर वो आएगा -∞, तो -1 से -∞ के बीच में, -∞, है ना। और यहां क्या आ गया सर, यहां आ गया -1 से 1, -1 से 1, और यहां आ गया x ग्रेटर दैन 1, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो ये आ गया भाई। तो चाहो तो इंफिनिटी लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि x लेस देन 1 का मतलब ही क्या है, -∞ तक जा रहा है, तो ये बन गया भाई हमारे पास। यानी कुल मिलाकर निचोड़ क्या हुआ, निचोड़ यह हुआ, निचोड़ अब आप अगर इसे याद भी रख लें तो बहुत ही अच्छा है। निचोड़ यह हुआ, निचोड़ यह हुआ कि साइन इनवर्स, निचोड़ क्या हुआ भाई सर, निचोड़ यह हुआ है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², यह बराबर हो गया है, यह बराबर हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ x, या फिर पाई -2 tan इनवर्स ऑफ x, या फिर पाई प्लस -पाई -2 tan इनवर्स ऑफ x। ये कब, जब x -1 से छोटा हो, ये तब जब x -1 से 1 के बीच में हो, और यह तब जब x 1 से बड़ा हो। तो दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर, यह आपको याद रखना चाहिए। इट इज गुड टू रिमेंबर दिस, यानी हम ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई तुमसे कहे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², फाइंड इसकी वैल्यू निकालो y इक्वल टू, फाइंड y इफ x इक्वल टू 1/√3। तो जैसे ही तुम x को 1/√3 देखा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे ऐसे, जो x है वो है 1/√3, 1/√3 1 और -1 के बीच में है, तो इसका मतलब उस वक्त y साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² सीधा सीधा बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x के। ऊपर मुंडी उठा के देख लो, हाँ सर। अब इसमें x को कितना रख देंगे, अब इसमें x को रख देंगे 1/√3। तो जैसे आप 1/√3 रखोगे तो y बराबर 2 tan इनवर्स 1/√3, और ये हो गया 2 × π/6, यानी कितना π/3। तो आंसर आ गया π/3। यानी आपने डायरेक्ट इसमें पुट नहीं किया, सीधा उसमें पुट कर लिया, आंसर खटाक से आ गया। तो आई होप दिस इज क्लियर।
सर डायरेक्ट यहां नहीं पुट कर सकते? हाँ यहां भी पुट कर सकते हैं सर, उससे भी तो हो जाता, लेकिन अभी आगे चलकर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इतना आसान सा चिरकुट सा सवाल नहीं होगा, उसमें और अच्छे चीजें पूछी गई होंगी। ठीक है भाई, हाँ सर यह क्लियर हो गया। तो फाइनली जो अपने पास आया है, फाइनली जो अपने पास आया वो ये आ गया, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह बराबर हो गया है पाई माइनस टू tan इनवर्स ऑफ x और 2 tan इनवर्स ऑफ x, और क्या हो गया है, और हो गया है 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x, और लास्ट में हो गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये कब है? जब x -1 से छोटा, ये तब जब x -1 से 1, और यह जब x 1 से बड़ा है। सर ये आप बार बार क्यों लिख रहे हो? अब तो लिख लिया आपने, एक बार तो लिख लिया। हाँ अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब देखो साइन इनवर्स का जो भी आउटपुट है वह हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आता है। हाँ सर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं, जरा देखो। ये आया भाई, हाँ सर ये आया, और यहां पर यह आया, ये आया भाई। ये क्या होगा ऊपर वाली लाइन? सर यह वाली लाइन होगी, यह वाली लाइन होगी π/2, और यह वाली लाइन होगी -π/2, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी रख दो, जो आउटपुट आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। अगर आपको थोड़ा सा मैं tan इनवर्स का ग्राफ का याद दिलाऊं, tan इनवर्स का ग्राफ पता कैसा होता है? tan इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, ये था tan इनवर्स का ग्राफ, ये था भाई। हाँ सर ये ग्राफ था tan इनवर्स का, ठीक है। -1 पर और 1 पर वैल्यू आती है 45 डिग्री, 1 पर जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 45 डिग्री। हाँ सर 1 पर वैल्यू कम्स आउट टू बी 45 डिग्री, 1 पर 45 डिग्री, और -1 पर देख रहे हो 1 पर 45 डिग्री आएगी, और -1 पर आएगी -45 डिग्री, ये ऐसे कुछ आती है वैल्यू। हाँ सर, तो यहां 2 tan इनवर्स ऑफ x है। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का, वहां लिखा है 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x में क्या होगा? 2 tan इनवर्स ऑफ x में ये ग्राफ तो यही बनेगा, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर की तरफ खिसक जाएगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ। -1 पर कितनी आ रही थी? सर 1 पर आ रही थी π/4, 1 पर आ रही थी π/4, और यहां आ रही थी -π/4। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x में ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा यूं और ऊपर, वैल्यू छोटी है थोड़ी और बढ़ेगी तो ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हो जाएगा शिफ्ट। क्यों? अभी जब किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बढ़ेगा, तो ये ग्राफ थोड़ा सा यहां से, जरा समझने की कोशिश करना, यहां से थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ऐसा, हाँ ऊपर को, बिल्कुल सर। तो यह ग्राफ यहां पर कुछ ऐसा, और 1 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। आए π/2 कैसे सर? भाई 2 tan इनवर्स ऑफ x लिखा है, 1 पर वैल्यू कितनी है? π/4, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा 2 इंटू π/4 यानी कि π/2, और यहां यह ऐसा बन जाएगा, यहां यह ऐसा बन जाएगा। ये कहां बनेगा? -1 पर। सो दिस विल बी एट -1। ये कहां आया? -1 पर, और यहां आया 1 पर। जी सर यह बात तो क्लियर हुई भाई। हाँ सर यह बात क्लियर हुई। मेरे ख्याल से नीचे वाली लाइन कुछ ज्यादा नीचे है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ लग तो रहा है सर, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, बराबर स्पेसिंग होनी चाहिए। जी सर इसको भी ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा। जी सर, और यहाँ पर जो ग्राफ था वो यहाँ आया, और फिर यहाँ के बाद वो ग्राफ यहाँ ऐसे बन गया। थोड़ा सा और ढंग से बनाएं, और प्यारी तरीके से बनाते हैं भाई। हाँ सर कुछ ऐसा, ओह यहाँ ऐसा बनाते हैं भाई। अच्छा बना, अच्छी तरह बनाओ सर। लियो भाई दोबारा से बना देते हैं, ये ऐसा, हाँ सर, और फिर ऐसा। जी सर कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा भाई, है ना? हाँ सर ये ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। ये लो, एक तो हाथ टूटा हुआ है और उसके बाद ढंग से नहीं बन रहा यार हाथ घूम ही नहीं रहा यार। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं घुमाने की। ऐसे ये बन गया भाई, ठीक है, परफेक्ट।
अब ये बन गया, हाँ सर ये बन गया ग्राफ। अब जैसी ग्राफ यह बना, अब जैसी ग्राफ यह बना, अब आप देखो एक चीज और, अब आते हैं 1 से बड़े पर। जब x इंफिनिटी जाएगा, जब x इंफिनिटी जाएगा, एज x गोज टू इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो आप समझ सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x विल गो टू पाई बाई 2। हाँ सर, tan इनवर्स ऑफ x जाता है पाई बाई 2, जब x इंफिनिटी जाता है tan इनवर्स x जाता है पाई बाई 2। तो ये कहां जाएगा सर, ये जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, इंटू पाई बाई 2। सर ये जाएगा 0, ये जाएगा 0, क्योंकि जब x 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े पर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, इंफिनिटी तक वैल्यू कहां जाएगी सर, 0 जाएगी। तो यहां जो ग्राफ बन जाता है इसका वो ऐसा बन जाता है, 0 जा रहा है लगातार। जी सर, ये फंक्शन कैसा है सर, ये फंक्शन है ऑड फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। देख ले, x का माइनस एक्स रख के देख, साइन इनवर्स 2 इंटू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्या आ गया सर, साइन इनवर्स 2x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमने लिखा, तो यह आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ऑड फंक्शन है, जैसा उधर बना फर्स्ट में वैसे यहां बन जाएगा, वैसे यहां बन जाएगा। सो दैट इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, दैट इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x। और अगर दूसरी तरह समझना है तो ऐसे भी समझ सकता है, देख एक और तरीका समझने का, एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी तो tan इनवर्स ऑफ x गोज टू माइनस पाई बाई 2। अब ये जब माइनस पाई बाई 2 जाएगा तो माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये जाएगा माइनस पाई और माइनस 2 इंटू माइनस पाई बाई 2, यानी कि 0, यानी कि कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो देख रहा है यहां से -1 से जैसे जैसे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, ये 0 की तरफ जा रहा है। ये एक्स एक्सिस है हमारी, तो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ये जा रहा है 0 की तरफ। तो हम कह सकते हैं यहां कैसा फंक्शन है सर, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है कहां से कहां तक, -1 से 1, और 1 से आगे कैसा है, डिक्रीजिंग। 1 से आगे है डिक्रीजिंग, यहां भी डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप दैट सेटिस्फाइज के हमें समझ में आया कि कैसे ये ग्राफ बनेगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ, यानी अगला प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आओ इसके बारे में देखते हैं। इसको देखकर जैसे हमने ये प्रूव करना है, शो करना है ना, लेकिन आपको इसका रिजल्ट अगर आप याद रखें तो अच्छा रहेगा। फिर से एफ एक्स बराबर y बराबर एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ मिटाने में भी नहीं मिट रहा यार, ये है भाई। हाँ तो अगर आपको याद दिलाऊं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको इसमें और इसमें काफी सिमिलैरिटी दिखाई देगी, यू विल फाइंड अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। तो क्या करना चाहिए, अच्छा इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन भी है x बिलोंग्स टू r, x को कुछ भी रख दो, x बिलोंग्स टू r। तो क्या करें सर, यहां पर भी x को रख देते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कहां से कहां तक ले लें सर, थीटा ले लेते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो जैसे ही हमने ये रखा है ना, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, और बस ये आ गया। अब 2 थीटा की रेंज क्या है सर, 2 थीटा की रेंज है 0 से पाई, सॉरी माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई। फिर क्या करना पड़ेगा सर, फिर केस लेने पड़ेंगे, क्योंकि cos इनवर्स cos x डायरेक्ट x होता है 0 से पाई, लेकिन ये तो माइनस पाई से पाई है। तो फिर से y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 2 थीटा। अगर थीटा हो माइनस 0 से लेकर
पाई के बीच में। पाई पर क्या आएगा? ओपिन। पाई पर क्या आएगा? ओपिन। क्यों ओपिन आएगा? वहां ओपिन है भाई, पाई रख ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। और थीटा अगर माइनस पाई से 0 के बीच हो। अब यहां कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, है ना? हाँ सर, ये क्या बना था भाई? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। ये हटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा एंड दिस बिकम्स दिस। अब cos इनवर्स cos x का ग्राफ अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां बना के दिखाऊं, cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ बनता है वो वी शेप ग्राफ बनता है। आपको याद आया? हाँ सर याद आया। वो कैसा ग्राफ बनता है? वी शेप ग्राफ बनता है। ये 0 से पाई और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है मेरे भाई, ये और ये है, ये है और ये है। यह ग्राफ था भाई। हाँ सर यही ग्राफ था। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। यह वैल्यू थी पाई और यह वैल्यू थी माइनस पाई और यह लाइन थी y इक्वल टू एक्स और यह लाइन थी y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर देखा जाए, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? y बराबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। तो अगर देखा जाए तो बाहर आ जाएगा -2 थीटा। अब x था tan थीटा जैसा पिछली बार था, तो थीटा क्या हो गया सर? थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ x। थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ x। थीटा हमने कहां से कहां तक ले रखा? -π/2 से π/2। तो अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं सर, -2 tan इनवर्स ऑफ x और 2 tan इनवर्स ऑफ x और यहां पर 2 थीटा। सॉरी ये कितना आना चाहिए? 2 थीटा लिखना चाहिए था मुझको, है ना? हाँ सर, क्योंकि 2 थीटा पर लिख रहे हैं ये, तो 2 थीटा होना चाहिए -π से 0 और 2 थीटा होना चाहिए 0 से पाई। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बिकम -π/2 से 0 और थीटा आ जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 और थीटा की जगह क्या रख देंगे अब? tan इनवर्स ऑफ x। तो यानी कि अपने पास हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया भाई? सर यह आ गया माइनस का 2 tan इनवर्स ऑफ x, माइनस का 2 tan इनवर्स ऑफ x और नीचे आ गया और साथ में क्या आया? दूसरा आया 2 tan इनवर्स ऑफ x और यहां आ गया tan इनवर्स ऑफ x लेस देन π/2, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 ही है भाई। जरा देख लें वहां पर, जरा देखो, लेस देन 0 और ग्रेटर देन -π/2, ग्रेटर देन -π/2 और यहां पर भी tan इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2। तो यह हो गया -2 tan इनवर्स ऑफ x और 2 tan इनवर्स ऑफ x। यहां आ गया x tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन तो हटा दो, तो tan ऑफ 0 आ जाएगा यहां पर। tan ऑफ 0 0, tan ऑफ -π/2 -∞, यानी कि -∞ से 0 के बीच में और यहां पर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। यानी कि अगर मैं यहां पर आपको इसका निचोड़ दूं तो निचोड़ यह हो गया, इसका निचोड़ यह हुआ क्या कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहां x बिलोंग्स टू r है, यह बराबर हो जाता है -2 tan इनवर्स ऑफ x अगर x 0 से छोटा हो और अगर x 0 से बड़ा या बराबर हो तो ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स ऑफ x ये हो जाता है भाई। हाँ सर, अगर अब इसका ग्राफ भी बनाया जाए, इफ आई टॉक ऑफ इट्स ग्राफ ऑल्सो, तो जरा देखो cos इनवर्स का जो आउटपुट आएगा वो हमेशा 0 से पाई आएगा। तो यहां ऊपर वाली लाइन बना ली 0 से पाई, ये 0 है, यह है पाई है, यह आपका x एक्सिस है और यह आपका y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं देन द ग्राफ विल बी, कैसा ग्राफ बनेगा भाई? सर यह फंक्शन कैसा है? यह फंक्शन है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन।
खुद देखो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन एक्स का माइनस एक्स रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वापस आएगा। सो दिस इज एन इवन फंक्शन, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज एन इवन फंक्शन। और जब ये इवन फंक्शन है तो उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी वाई के जैसा राइट में होगा वैसे ही वाई के लेफ्ट में होगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स x कहां जाएगा सर, ये जाएगा पाई बाई 2। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x कहां जाएगा सर, 2 tan इनवर्स ऑफ x जाएगा पाई, 2 tan इनवर्स ऑफ x विल टेंड टू पाई, विल टेंड टू पाई। यानी कि जैसे जैसे हम इंफिनिटी की तरफ जाएंगे वैल्यू पाई की तरफ जाएगी, तो इसका ग्राफ पाई की तरफ जाएगी, ये जा रही है भाई। सो दैट इज हाउ द ग्राफ इज। अब जैसा ग्राफ उधर बना वैसे ग्राफ इधर बन जाएगा, वैसे ग्राफ इधर बन जाएगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू हैव। अगर आप देखें, अगर आप गौर से देखें, यहां पर शार्प कॉर्नर आ गया 0 पर, तो ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये फंक्शन कैसा है सर, यहां तो है इंक्रीजिंग और यहां कैसा है डिक्रीजिंग, यहां कैसा है डिक्रीजिंग। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चाहे तो इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर दें, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और वो कितना हो गया सर, वह हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो कैसा है पॉजिटिव। तो यहां पर x ग्रेटर देन 0 पर ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है इसका मतलब इंक्रीजिंग, तो इसलिए आपने देखा ये इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, यानी वो कैसा हो जाएगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव करो डी बाई डी एक्स ऑफ -2 tan इनवर्स ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्लियर हुआ, और 0 पर ये डेरिवेबल नहीं है। ये बात आप साइन इनवर्स वाले ग्राफ में भी कर सकते हैं। यहां पर जो था, अगर आप यहां देख लो, अगर आप यहां देखो, यहां पर -1 से 1, इसको डेरिवेटिव करो सर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव आएगा, है ना। हाँ सर, तो डी बाई डी एक्स अगर मैं करूं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसके जो डेरिवेटिव्स आएंगे वो डेरिवेटिव जरा देखना क्या आएगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कब आएगा, जब x -1 से 1 होगा, जब x -1 से 1 होगा। और फिर दूसरा आएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब आएगा, जब x 1 से बड़ा हो या फिर -1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो या फिर -1 से छोटा हो। तो ये कैसा है सर, ये है नेगेटिव, ये कैसा है नेगेटिव, और ये कैसा है पॉजिटिव। तो आप देखो -1 से 1 इंक्रीजिंग है, और फिर 1 से आगे डिक्रीजिंग है, -1 से पीछे भी डिक्रीजिंग है, तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां से समझ सकते हैं, तो डेरिवेटिव हर जगह काम करता है। आपको दिखना चाहिए कि यहां फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहां फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये बात समझ में आई, हाँ सर यह बात समझ में आई। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया आपने, -1 से 1 है भाई वो, है ना, -1 से 1। सर आपने यहाँ इक्वल टू तो नहीं लगाया। हाँ बेटा, इक्वल टू नहीं लगाया, उसका कारण मैं आपको आने वाले डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है ना। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर यहां से इक्वालिटी हटा देते हैं, यहां से इक्वालिटी हटा देते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही कहूंगा, बाकी हम डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगला आता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या किया जाए, इसको भी हमें शो करना है, यह होता है। तो जरा देखो क्या करें सर, x को रख देते हैं, यहां पर है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां x पूरा r होगा सिवाय 2 नंबर के, 1 और -1, क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो ये इसकी डोमेन है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। और तो यहां अगर x को क्या रख दें, tan थीटा, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कहां से कहां तक ले लें, थीटा ले लेते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, ये ले लेते हैं थीटा। थीटा ले लिया हमने -π/2 से π/2 के बीच में। अब क्या करा जाए, जैसे आपने ये रखा, ये बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया tan 2 थीटा, tan इनवर्स
tan 2 थीटा। 2 थीटा कहां से कहां तक है सर? 2 थीटा है 0 से पाई, 0 से नहीं, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई, यही है भाई। हाँ सर 2 थीटा है माइनस पाई से पाई। अब क्या किया जाए सर? यह है फिर वही केसेस लेने पड़ेंगे सर। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, यही है। हाँ सर, और ये क्या था? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस। ये है tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा है भाई ये। अब ये क्या बन जाएगा सर? ये है डायरेक्ट 2 थीटा बन जाएगा, 2 थीटा। अगर 2 थीटा कहां से कहां तक हो सर? 2 थीटा हो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और बाकी जगह क्या होगा वो देखना पड़ेगा सर। 2 थीटा अगर पाई बाई 2 से पाई हो तब देखना पड़ेगा क्या होगा, और 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई हो तब देखना पड़ेगा। ये है भाई। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? हाँ, तुझी से बात कर रहा हूं। कॉपी पेन लेके बैठा ना, कॉपी पेन लेकर ही बैठना और साथ में एक एक चीज नोट करते रहना। हाँ सर, ये आ गया। अब क्या करा जाए सर? अब क्या किया जाए? अब आप tan इनवर्स ऑफ tan x अगर ग्राफ देखो बंधु, तो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ मेरे भाई कुछ इस तरह से ग्राफ बना दे, कुछ इस तरह से ग्राफ बना दे। ये बन गया? हाँ सर, बिल्कुल सर, ये बन गया। हाँ, ये क्लियर है? हाँ सर, और एक यहां बनेगा भाई, ये बन गई भाई लाइन, ये वाली और ये। और यहां अगर हम मार्किंग्स करें तो ये 0 है, यह है पाई बाई 2 है, और यह है पाई है, यह है माइनस पाई बाई 2 है, और यह है माइनस पाई है। यह वाली लाइन होती है y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, यह वाली लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, यह वाली लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, और यह वाली लाइन होती है y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। तो मेरे भाई जब हम ये तीनों लाइंस का यूज करेंगे तो यहां देखो 2 थीटा कहां से कहां तक है सर? माइनस पाई से पाई बाई 2, माइनस पाई से पाई बाई 2, तो आउटपुट इसी पर आएगा। हाँ सर, तो जब इस पर आउटपुट आएगा तो आंसर आएगा x प्लस पाई, यानी कि 2 थीटा प्लस पाई। और यहां पर आउटपुट आएगा पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, इस लाइन पर आउटपुट आएगा तो आएगा x माइनस पाई, तो 2 थीटा माइनस पाई। अब फिर से वही, थीटा किसके बराबर होगा सर? थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ x, थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ x। तो पुट कर दीजिए, तो जब पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई, तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x, और यहां पर भी 2 tan इनवर्स ऑफ x, और यहां पर 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, और यहां थीटा आ गया माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4, और यहां थीटा आ गया माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। हाँ सर, और यहां थीटा आ गया ग्रेटर दैन पाई बाय 4 एंड लेस दैन कितना? पाई बाय 2। कई लोग यहां ऊपर में, कई लोग यह भी कहेंगे, कई लोग यह भी कहेंगे सर यहां पर आपने थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रखा, तो एक्सेप्ट यहां चाहो तो लिख लो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4। तो यहां पर थीटा जो होगा 2 थीटा, दैट विल बी एक्सेप्ट माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। तो आप वो खुद ही देख लें, यहां पर हम ओपन इंटरवल लगाए, वैसे भी वही बात आ गई यहां पर। क्लियर हुई ये बात? जरा देख लो सर। ऊपर आपने माइनस पाई बाय 2, सर माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 क्यों किया? क्योंकि आर में x सब कुछ हो सकता है लेकिन -1 1 नहीं हो सकता, यानी थीटा की वैल्यू ना तो -45 ना 45 होगी, बाकी सब हो सकती है। तो फिर 2 थीटा सर, ये हो गया माइनस पाई से पाई, ये हो गया माइनस पाई बाय 2, और ये पाई बाय 2, ये एक्सक्लूड कर दो, तो ये आ गया हमारे पास। फिर हमने इसको लिख लिया भाई। अब क्या करना है सर? थीटा की जगह वैल्यू रखो भाई, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स राम बेटा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यह बराबर हो जाता है 2 tan इनवर्स ऑफ x। अगर tan इनवर्स ऑफ x
हो पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 के बीच में। और यह है जब tan इनवर्स ऑफ x पाई बाय 4 से बड़ा हो और पाई बाय 2 से छोटा हो तो 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई, और ये आया था पाई 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये कितना आया था x प्लस पाई। सर ये तो गड़बड़ लिखा सर, ये माइनस पाई था सर लास्ट में, माइनस पाई, यहां था माइनस पाई, माइनस पाई, और यहां था पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, यही था भाई। और यहां tan इनवर्स की रेंज क्या थी, तो tan इनवर्स x था यहां पर माइनस पाई बाय 4 से छोटा और माइनस पाई बाय 2 से बड़ा, ये आ गया। ठीक है, हाँ सर ये आ गया। ठीक, अब जरा देखो बच्चों, भाई अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो उसके लिए मैं फिर से आपसे क्षमा चाहूंगा, ठीक है ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि ढंग से लिखूं। तो ये आ गया भाई। अब क्या किया जाए सर, यह हो गया y। अब देखो मैं कोशिश करूंगा बड़ा लिखूं थोड़ा सा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह बराबर हो गया है सर पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x और 2 tan इनवर्स ऑफ x और 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, और यहां आ जाएगा tan इनवर्स x हटाओगे x लेस देन tan इनवर्स, हाँ x लेस देन 1, यहां आ जाएगा x माइनस 1 से 1, और यहां आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। सो दैट इज इट, सो दैट इज इट। अगर आप इसे याद रखें तो अच्छा रहेगा, अगर आप इसे याद रखें तो अच्छा रहेगा। अब यहां पर अगर देखा जाए, यह पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है। यह कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसे ऑड फंक्शन है, देखो fx अगर आप लिख लो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x f ऑफ माइनस एक्स निकालो तो वो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कहाँ जाएगा बाहर, माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। सर यहां पर भी तो माइनस एक्स रखना था, हाँ बेटा माइनस एक्स रखोगे लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हट माइनस को खा जाएगा, तो माइनस एफ एक्स ऑड फंक्शन है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निचोड़ यह हुआ, अब इसका निचोड़ में ग्राफ ही बनाएंगे हम, हाँ सर निचोड़ यह हुआ, निचोड़ फाइनली यह हो गया कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y बराबर दिस बराबर होता है 2 tan इनवर्स ऑफ x और 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई और पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये कब होता है, जब x लेस देन माइनस 1 हो, ये तब जब x माइनस 1 से 1 हो, और ये तब जब x 1 से बड़ा हो। अब अगर इसका ग्राफ की बात करें, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। tan इनवर्स का जो हमारे पास रेंज आता है वो आता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि हम दो लाइंस बनाएंगे, एक नीचे और एक ऊपर, और ऊपर वाली लाइन पाई बाई 2 पर होगी और नीचे वाली लाइन माइनस पाई बाई 2 पर होगी। ये होगी हमारी x एक्सिस और ये होगी हमारी y एक्सिस, ये होगी हमारी y एक्सिस। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर भी 2 tan इनवर्स ऑफ x, 1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 पर वैल्यू आ जाएगी 1 पर सर पाई बाई 2, 1 पर वैल्यू पाई बाई 2, लेकिन होगी नहीं, और यहां पर ऐसे ये कहां आ गया 1 पर, ये वैल्यू किस पर आ गई, दिस इज एट 1, x बराबर 1 एंड दिस इज एट x बराबर माइनस 1। सर ये कैसे आई, जरा देखो ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, ऐसा इसलिए बना है क्योंकि जैसे साइन इनवर्स में था ना, हाँ सर tan इनवर्स का ग्राफ आपको याद है, बिल्कुल सर याद है, आपको याद होगा tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है, इस तरह से बनता है, हाँ सर। अब जब 2 tan इनवर्स x रखेंगे तो वही वाली पाई बाय 4 वाला, वही पूरा का पूरा डिस्कशन, वही पूरा का पूरा बात दोबारा से बोलना पड़ेगा, वही पूरी बात। क्या पूरी बात, कि भाई यहां पर अगर देखा जाए tan इनवर्स का ग्राफ यहां ऐसा बनता है, दैट इज हाउ द tan इनवर्स ग्राफ लुक्स लाइक, ऐसा बनता है।
और फिर 1 पर वैल्यू π/4, -1 पर वैल्यू -π/4 आती है। यहां आ गई π/4, यहां आ गई -π/4, ये π/4, ये आ गया 1 पर, और -1 पर -π/4। ये ग्राफ है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x में क्या होगा सर, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ऐसे हो जाएगा थोड़ा, और हाँ सर ये आ गया 1 और -1। अब जरा देखें 1 से बड़े पर, 1 से बड़े पर 1 पर वैल्यू कितनी आएगी इसमें अगर 1 पर देखा जाए सर, 1 पर वैल्यू आती 2 इंटू π/4 माइनस पाई, सर -π/2। तो 1 पर वैल्यू -π/2 आती है अगर ये 1 पर डिफाइंड होता तो। अच्छा इन्फिनिटी पर कितनी आएगी इसमें, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स ऑफ x कहां जाता है सर, वो जाता है π/2। tan इनवर्स ऑफ x टेंड्स टू π/2, tan इनवर्स ऑफ x टेंड्स टू π/2। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई विल टेंड टू 2 इंटू π/2 माइनस पाई, यानी कि 0, दिस विल टेंड टू 0। तो यानी कि यहां से ग्राफ जाएगा 0 की तरफ। अब क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा इधर वैसा इधर, तो यहां ये ऐसा बन जाएगा। सो दैट इज हाउ द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स लुक्स लाइक। अब ये फंक्शन कैसा है आप देख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर डिसकंटिन्यूटी है, -1 पर डिसकंटिन्यूटी है, और यह फंक्शन यहां कैसा है सर, इंक्रीजिंग। यहां कैसा है सर, इंक्रीजिंग। यहां कैसा है, यहां भी इंक्रीजिंग। और अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें, d/dx ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन, एक मिनट, हाँ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, अच्छे से देख ले, पहले में भी 2 अपॉन tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यही होगा, बस x 1 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। तो दैट इज इट। यानी ये कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है। ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ हर जगह इंक्रीजिंग है। दैट इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कई बार इस तरह का भी कुछ आ जाता है, साइन इनवर्स 3x अपॉन साइन इनवर्स 3x 4x क्यूब, इसका प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो ये वाला मैं करूंगा, एक आपको करने को दूंगा। यहां कैसे प्रूव करेंगे जरा वो देखो। सर इसको देखकर क्या कुछ कुछ होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है, इसको देखकर कुछ कुछ तो हो रहा है। y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिखा है सर, तो इसको देखकर लगता है कि x को रख दो साइन थीटा, और थीटा कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। हाँ सर अब तक तो tan tan चल रहा था, अब साइन थीटा रखो। क्यों रखें, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर यही फॉर्मूला होता है। तो इसको देखकर समझ में आता है कि x को साइन थीटा रख दो। जैसे साइन थीटा रखा तो y कितना हो गया सर, y हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। हाँ सर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो गया। अब 3 थीटा की रेंज क्या होगी सर, -3π/2 से 3π/2। तो सर इसको अब क्या करें भाई, ऑब्वियस सी बात है केसेस लेने पड़ेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यह बन चुका है साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा, और यह बराबर हो जाएगा 3 थीटा, अगर 3 थीटा लाई करे -π/2 से π/2। हाँ सर अब बाकी का थोड़ा यहां साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं भाई। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ये ऊपर π/2, ये नीचे -π/2। इसका ग्राफ कैसा बनता था, इसका ग्राफ सर वही सर v से ये बना, ये फिर यहां ये, और फिर यहां ये, और ये था π/2, ये था 3π/2, यह था -π/2, और यह था -3π/2, ये बन गया। ठीक है, अब लाइंस की बारी। यह लाइन थी y इक्वल टू x, यह लाइन थी y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। यह वाली लाइन क्या होगी सर, ये होगा -π, स्लोप है -1,
तो y इक्वल टू -1 x प्लस पाई, तो y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स थी ये लाइन, हाँ सर, y इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, सो दैट वाज इट। तो यानी कहना चाहिए, पहले में हमें कहा चाहिए सर, अब अगला केस क्या बनेगा, जरा इसमें केसेस बताओ सर। इसमें केस बनेगा 3 थीटा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और अगला यहां आएगा 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 से छोटा और माइनस 3 पाई बाई 2 से बड़ा। तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो सर ये पूरा रीजन आएगा, ये वाला लाइन यूज होगा, यानी पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस 3 थीटा, और माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई, सर ये वाला रीजन यूज होगा। तो इसमें क्या आ रहा है सर, माइनस एक्स माइनस पाई, माइनस 3 थीटा माइनस पाई, माइनस 3 थीटा माइनस पाई, यही आ रहा है भाई। हाँ सर, अब फिर से x बराबर साइन थीटा, तो यहां पर थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो जहां जहां थीटा है वहां साइन इनवर्स ऑफ x लिख दें, तो y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यह बराबर हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा सर, 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, और यहां क्या आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा पाई माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ x, 3 साइन इनवर्स ऑफ x, और यहां आ जाएगा माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ x, और यहां देखें सर ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 6, और फिर आएगा माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6, 3 से डिवाइड करके देख लो जरा। हाँ सर, थीटा थीटा बचेगा, और यहाँ पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 6 से पाई बाई 2, यहाँ जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 2, और बीच में बचेगा थीटा, और थीटा क्या लिखा था हमने, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहां भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहां भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है वो कैसा फंक्शन होता है सर, इंक्रीजिंग, तो लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह हो गया माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, और इस केस में जब साइन इनवर्स हटाओगे तो यहां आएगा -1, साइन आ जाएगा साइन पाई बाई 2 -1, साइन माइनस पाई बाई 2 -1, और यहां आ जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ, हाँ सर, माइनस हाफ, माइनस हाफ, और यहां आ गया माइनस हाफ से हाफ, और यहां आ गया हाफ से 1, हाफ से 1, तो दैट इज इट, तो दिस इज इट। तो ये हो गया हमारे पास। अब जरा देखो, यानी कि अब हम कह सकते हैं, कि साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स 3x निचोड़ क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यह बराबर हो जाएगा माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ x, जब x -1 से लेकर माइनस हाफ के बीच होगा, और जब यह माइनस हाफ से हाफ होगा तब यह आ जाएगा 3 साइन इनवर्स ऑफ x, और जब x हाफ से बड़ा होगा, हाफ से बड़ा और 1 से छोटा, हाफ से बड़ा और 1 से छोटा, तो यह हो जाता है पाई माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ x, सो दैट इज इट, सो दिस इज इट। सर इसका भी ग्राफ बनाएंगे, हाँ बेटा इसका भी ग्राफ बनाएंगे, आओ बनाते हैं। यह फंक्शन वैसे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये फंक्शन ऑड है, साफ साफ दिखाई देगा कि यह फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, और इस साइन इनवर्स का जो आउटपुट आता है वो हमेशा कहां से कहां तक आता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो हमने 2 लाइंस बना ली, हाँ सर, एक ऊपर बना ली, एक नीचे बना ली। तो नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x, है ना, साइन इनवर्स ऑफ 3x एंड दिस 3 साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ अगर मैं आपको याद दिलाऊं,
साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बना था यार, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यहाँ वो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ये और यहाँ पर ये। सो दैट वाज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये था -1, ये क्या था -1 पर ये था और 1 पर ये था। हाँ सर ये बना था, ये 1 पर, ये -1 पर, और यहाँ ऊपर जो था ये था π/2 और ये था -π/2। ये ग्राफ था, ये π/2 माइनस का और ये π/2 प्लस का। दैट वाज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये था भाई साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। तो 3 साइन इनवर्स कैसा बनेगा सर? 3 साइन इनवर्स का मतलब होगा सर ये 1 पर आया था π/2, तो 3 साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर लिखा है 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। हाफ पर कितना आ रहा था सर? हाफ पर आ रहा था π/6, हाफ पर आ रहा था π/6। हाफ पर क्या आ रही थी वैल्यू? π/6 आ रही थी सर, π/6। और माइनस हाफ पर वैल्यू आ रही थी -π/6, -π/6। देख लो आराम से, ये आएगी -π/6, माइनस हाफ पर। जगह कम है लिखने के लिए, यहां माइनस हाफ पर वैल्यू आई थी -π/6। यहां ये -1, ये माइनस हाफ, और ये वैल्यू आएगी π/6 विद अ नेगेटिव साइन। ये आ गया भाई। तो जब माइनस हाफ से हाफ होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी -π/2 से π/2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ये माइनस हाफ पर, और यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ यहां पर आप देख सकते हैं कि यह ग्राफ, यहां तो ये और फिर यहां पर ये ऐसा बन गया। ये क्या हुआ? ये हाफ, हाफ पर कितना बना? π/2। खुद देख लो, π/2 बनेगा। क्यों? π/6 इंटू 3, तो π/2 माइनस हाफ पर -π/2, तो ये बन गया हाफ पर π/2 और ये माइनस हाफ पर -π/2। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बना। हाँ सर ये बना ग्राफ, देख लो अच्छे से, एक बार आप अच्छे से देख लें। तो अब आगे आते हैं कहाँ? माइनस हाफ से हाफ। अगर मैं माइनस हाफ से हाफ तो हमने बना लिया, अब आता है π-3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, π-3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। हाफ पर इसकी वैल्यू, हाफ पर जरा देखना इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? हाफ पर आएगी π-3 साइन इनवर्स हाफ, 3 साइन इनवर्स हाफ यानी π-3 इंटू π/6 यानी कि π/2 आएगी सर। अच्छा 1 पर कितनी आएगी? π-3 साइन इनवर्स 1, सर ये आ जाएगी π-3 π/2 यानी कि -π/2। तो यहां पर तो यही आती, हाँ सर, और 1 पर आएगी -π/2, तो यहां ये आ गई -π/2, तो नीचे आ गया ग्राफ। हाँ सर ये बन गया माइनस, ये आ गया 1 पर। अब क्योंकि ऑड फंक्शन है, जैसा यहां सर वैसा यहां बन जाएगा, वैसे ही फंक्शन क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा। तो ये फंक्शन यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये क्या आ गया सर? ये आ गया है -1, ये आ गया -1। So that is the value at -1. So that is how the graph looks like. ये ग्राफ कुछ इस तरह से, मतलब थोड़ा सा मैं इसे ठीक से बना दूं, शायद थोड़ा सा ऐसे। यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट यहां है। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही यहां से यह पार्ट उठेगा, यह पार्ट उठेगा यहां, ये जैसा उधर वैसा इधर, और ये वाला पार्ट यहां है तो यह वाला पार्ट इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। हाँ सर ये आ गया। So that is how the graph will be. That is how the graph will be. ये बन गया भाई ग्राफ, और ये हो गया -1. So that is the graph looks like. That is how the graph looks like. और यहां देखो ये कैसा है सर? इंक्रीजिंग। यहां कैसा है? इंक्रीजिंग। यहां कैसा है सर? यहां है डिक्रीजिंग, नीचे आ रहा है। यहां भी कैसा है? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। कई बच्चे कहेंगे सर आप यहां पर हाफ कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते, हाफ तो रख ही नहीं सकते, ग्रेटर देन हाफ लिखा है। फिर भी हमने इसमें हाफ रख के देखा तो वैल्यू आ रही π/2, यानी वैल्यू यहां पर ओपन डॉट आना चाहिए कायदे में, है ना। हाँ लेकिन पहले से इस वाले पार्ट में डार्क डॉट लगा है, तो डार्क डॉट और ओपन डॉट जब एक साथ आता तो डार्क डॉट ही हो जाएगा। सोच के देख, ओपन डॉट पहले डार्क डॉट लगा है, अब कोई कहे ओपन डॉट लगा दो तो लगा दे ओपन डॉट, तो डार्क डॉट ही हो जाएगा, नहीं यही आ जाएगा पूरा, ये ग्राफ बन जाएगा। सो दैट इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक।
अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो यह आ जाता है, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब x माइनस हाफ से हाफ के बीच में हो, और फिर हाफ से 1, तो ये आ जाता है -3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो x हाफ से 1 हो, माइनस हाफ से -1 से माइनस हाफ हो, -1 से माइनस हाफ हो, या फिर हाफ से 1 हो, हाफ से 1 हो, तो दैट इज इट। तो आप देख सकते हैं डेरिवेटिव कैसा है, तो डेरिवेटिव है नेगेटिव। डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव, यानी कि डिक्रीजिंग। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, -1 से माइनस हाफ, -1 से माइनस हाफ, बिल्कुल सही। और फिर हाफ से 1, हाँ सर। और यहां कैसा है डेरिवेटिव? पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा? इंक्रीजिंग। वो चीज यहां दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसा ही आप ग्राफ एक बार बना के देखना, किसके लिए? कॉस इनवर्स 3x। नहीं होगा तो हम मंडे को एक बार देख लेंगे। तो आप यह ग्राफ एक बार खुद वेरीफाई करना, TAH1, ये आप खुद करके देखना, ठीक है? तो कर लेंगे ये। अब जरा देखो, 2000 जेई मेंस 2015 में यह सवाल आया, जेई मेंस 2015 में यह सवाल आया, और यहां पूछ रहा है जब x 1/√3 से छोटा है तो बताइए क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ y इज, तो आपको पता है जब x, इसका मतलब क्या हुआ सर? x है -1/√3 से √3, हाँ सर, -1/√3 से √3, हाँ सर यही है। तो tan इनवर्स ऑफ y बराबर tan इनवर्स ऑफ x, हमें पता है, क्या पता है? अभी अभी हमने पढ़ा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स ऑफ x जब x -1 से 1 हो, जब x -1 से 1 हो, x ग्रेटर देन 1 पर 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, ये आया था। और यहां आया था 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई जब x -1 से छोटा हो, ये हमें पता है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। तो यहां पर एग्जाम में हम इसे कैसे यूज करते हैं? सर ये -1 से 1 के बीच में ही आएगा, हाँ सर, क्यों? ये 1 से छोटा है और ये -1 से बड़ा है, तो ये -1 से 1 के बीच में ही है, तो यहां आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो tan इनवर्स y बराबर हो गया 3 tan इनवर्स ऑफ x, हाँ सर। तो y क्या हो जाएगा? तो tan ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ x। अब tan इनवर्स x को क्या मान लो? लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा की रेंज कोई बता सकता है? तो थीटा की रेंज होगी, ये -1/√3 से +1/√3 है, तो -30 से +30, -30 से +30, -30 से +30 है, तो ये बराबर हो गया tan 3 थीटा, tan ऑफ 3 थीटा, बिल्कुल सर, tan 3 थीटा। अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है भाई। और यहां से अगर tan इनवर्स x थीटा है तो x कितना हो गया? tan थीटा। अब जब x tan थीटा हो गया तो ये हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज इन दिस केस कैलकाटा। अब कैलकाटा इसका सही आंसर आ गया यहां पर इस केस में। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये -π/6 से π/6, ये आईआईटी ने -1/√3 से 1/√3 क्यों लिख कर दिया, उसका कारण समझना। उसका कारण यह है, थीटा आ गया -π/6 से π/6, हाँ सर। तो 3 tan इनवर्स, यानी ये वाला जो नंबर है ये कहां से कहां तक है सर? -π/6 से π/6 के बीच में है। और जब इसका 3 गुना करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -π/2 से π/2।
इसलिए यह पूरी क्वांटिटी tan इनवर्स y के बराबर हो सकती है। यानी कल को अगर IIT यहां पर कुछ ऐसा लिखकर दे देता कि x की वैल्यू 1/√3 से बड़ी है, तो उस केस में आप पाते जो थीटा होता वो π/6 से π/2 हो जाता, और जब वो π/6 से π/2 हो जाता तो उसका 3 गुना, यानी tan इनवर्स x की रेंज होती π/6 से π/2। अगर ये 1/√3 से बड़ा दिख कर दे देता तो मॉड नहीं लगाता, बस लिख देता x ग्रेटर देन 1/√3। तो उस केस में जो थीटा की रेंज होती वह कहां से कहां तक हो जाती, वह हो जाती π/6 से π/2। तो जब उसका 3 गुना तुम करते π/6 से π/2 का, तो वो आता π/2 से 3π/2, यानी कि tan इनवर्स y एक ऐसे नंबर के बराबर होता जो π/2 से 3π/2 के बीच में होता। तो tan इनवर्स उसके बराबर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 के बीच में आती है। तो IIT ने ये इंश्योर करने के लिए कि tan इनवर्स y इसके बराबर हो सके, इसलिए उसने x की रेंज को -1/√3 से √3 के बीच में लिखकर भेजा। तो देखा आपने, इसमें यह भी कंडीशन जो लिखी है काम की है। क्यों काम की है? क्योंकि फिर tan इनवर्स y इसके बराबर हो ही नहीं सकता था अगर इसके अलावा कुछ और रेंज दी गई होती। सो आई थिंक दैट क्लैरिफाइज दिस पॉइंट। तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखो, ये जेईई मेंस 2015 में एक और सवाल आया। क्या है? fx बराबर 2 tan इनवर्स ऑफ x sin इनवर्स x 1 से बड़ा है, f5 निकालना है। तो fx क्या है भाई? fx है 2 tan इनवर्स ऑफ x, और यह है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है ना। तो वी नो, हमें पता है। क्या पता है भाई? अभी अभी पता चला है। क्या पता चला है? कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह बराबर होता है 2 tan इनवर्स ऑफ x, अगर x -1 से 1 हो, और अगर x 1 से बड़ा हो तो ये होता है π-2 tan इनवर्स ऑफ x, और अगर x 1 से छोटा हो, -1 से छोटा हो, तो यह होता है -π-2 tan इनवर्स ऑफ x। एक बार देख लो भाई, -π-2 tan इनवर्स ऑफ x। इसी से तुम्हें ये भी समझ में, हाँ भाई इंपॉर्टेंट तो है। देखो सवाल तो आ रखे हैं इसके ऊपर। ये कहाँ फालतू स्लाइड आ गई। तो यह रहा साइन इनवर्स वाला, ये रहा भाई -π-2 tan इनवर्स ऑफ x। देख लो, हाँ सर बिल्कुल सही, यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो यहां पर आए तो इसको देखा जाए तो देयरफॉर fx बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस π-2 tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि x 1 से बड़ा है। तो यह टर्म, यह वाली टर्म और यह वाली टर्म गई, तो क्या आ गया सर? दिस बिकम्स fx बराबर पाई, जब x 1 से बड़ा हो। तो आपसे पूछा गया f5, तो f5 कितना आएगा सर? f5 आ जाएगा पाई, f5 आ जाएगा पाई। सो द करेक्ट आंसर इज IIT बॉम्बे। आओ एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये सब कुछ दे रखा है। तो सर रूट में प्लस भी है और माइनस भी है। तो हमें पता है, सर ने हमारे बताया था कि रूट ऑफ a प्लस एक्स भी हो और a माइनस एक्स भी हो रूट में। तो x को रख देना तुम cos 2 थीटा, हाँ सर, है ना। तो हम क्या करते हैं, x को रख देते हैं cos 2 थीटा, और 2 थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। याद आ गया मेरे भाई? हाँ सर याद आ गया। तो यहां क्या करा जाए सर? यहां पर y बराबर हमें क्या करना है, अगर मॉड x, अगर tan इनवर्स ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी वो बताना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करें सर? यहां तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1, ना बेटा वो भी नहीं लग सकता। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नहीं लग सकता। तू सोच रहा होगा वो लगा दूं, वो भी नहीं लगा सकता यार। तो क्या करें, यहां पर हमें दे रखा है tan इनवर्स रूट ऑफ, एक काम करता हूं बस सीधा सीधा एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा, और जो x है, जो x है वो कहां से कहां तक है सर? x है -½ से हाफ। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा सर? वो होगा, तो इसका मतलब x है -½ से हाफ। तो सर आपने बताया था जब -½ से 0 यूनियन 0 से हाफ कर लो। हाँ सर ये है x,
तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा सर? एक्स स्क्वायर होगा 0 से 1/4, 0 से 1/4। ठीक बात है? हाँ सर, एक्स स्क्वायर होगा 0 से लेकर 1/4 के बीच में। तो यहां पर एक्स स्क्वायर को रखा cos 2 थीटा। जो 2 थीटा होगा वो पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, 0 से π/2, यानी 0 से पाई भी लेने की जरूरत नहीं है, 0 से π/2 के बीच में ही होगा। क्यों? वैल्यू 0 से 1/4 है। 1/4 पे तो वैल्यू में पता नहीं भाई cos 2 थीटा में के एंगल, किस एंगल पर 1/4 वैल्यू आती cos 2 थीटा की, है ना? cos 2 थीटा की या cos थीटा की वैल्यू 1/4 कहां आती है नहीं पता, तो लेकिन आएगी तो 0 से π/2 के बीच में। तो 2 थीटा कहां से कहां तक रख लेते हैं? 0 से π/2 के बीच में, यानी थीटा कहां से कहां तक होगा सर? 0 से लेकर π/4 मान लेते हैं, 0 से लेकर π/4 मान लेते हैं। ठीक है, तो रखो भाई, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा और माइनस नहीं प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा और नीचे रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। यह बन गया tan इनवर्स, यह बन गया cos थीटा रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट बन गया ये, रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, और यह बन गया प्लस रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन गया रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लगाया 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। यह बाहर आ गया tan इनवर्स, रूट 2 कट गया सर, cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये आ गया भाई। हाँ सर ये आ गया। अब जैसे ही ये आया इसको क्या करें, इसको अगर मैं ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दूं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये बन जाता है tan π/4, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा, ये बन गया। अब जरा देखो थीटा, अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर था 0 से 1/4, तो cos 2 थीटा की वैल्यू 0 से 1/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी cos 2 थीटा की वैल्यू, इसलिए हमने 0 से π/2 ले लिया, क्योंकि आइडियली हमें एंगल नहीं पता था। ठीक है ना, वैसे एंगल पता हो तो ज्यादा अच्छा था, चाहो तो अंदाजा कर सकते हो, है ना। 1/4 जो होता है 0.25 होता है, 0.25 तो 60 डिग्री पर आता है कितना, 60 डिग्री पर आता है हाफ, 60 डिग्री पर आता है हाफ, और जब 60 डिग्री पर हाफ आता है, ये 0 से 1/4 है, तो π/2 पर सर वही है, मतलब अंदाजा लगाते चले जाओ तो लगभग 60 से ये आ जाएगा, 60 से 90 के बीच में ऐसा कुछ आ जाएगा, 60 से 90 के बीच में आ जाएगा, जहां तक 90 पर वैल्यू 0 आती है। ठीक है ना, अगर तुम्हें एग्जैक्ट रेंज तो नहीं पता चलेगी हमें, क्योंकि 1/4 पर एंगल की वैल्यू नहीं पता होती, तो हमें पता है ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये π/2 पर आता है, और π/6 पर, π/3 पर यह आ जाता है हाफ, π/3 पर यह आ जाता है हाफ, दिस कम्स आउट टू बी हाफ, बिल्कुल बीच में ये आ जाता है हाफ π/3 पर। तो हाफ से लेकर 0 के बीच में अगर देखा जाए, 0 से हाफ के बीच में, तो 0.5 तक ये आ जाता है 60 डिग्री, तो 60 से 90 के बीच में कुछ होगा, तो इसलिए 0 से 90 भी होगा कह सकते हैं, क्योंकि जो 60 से 90 है वो 0 से 90 के बीच में है ही, तो अगर इस पर ज्यादा मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जरा देखो ये एंगल कहां से कहां तक होगा सर, ये एंगल होगा माइनस थीटा, कहां से कहां तक होगा सर, माइनस थीटा होगा माइनस π/4 से 0, तो थीटा कहां से कहां तक होगा सर, 0 से π/4 इसमें जोड़ दो, π/4 इसमें जोड़ दो, तो माइनस थीटा प्लस π/4 हो जाएगा 0 से π/4, यानी कि π/4 माइनस थीटा की जो रेंज आ गई वो आ गई 0 से π/4, 0 से π/4 आ गई वो रेंज। हाँ सर, तो जब यह रेंज देखी, यह रेंज आ गई 0 से π/4, और हम जानते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x, डायरेक्ट x होता है माइनस π/2 से π/2, तो भाई ये बाहर ऐसे का ऐसे आ जाएगा। हाँ सर, π/4 माइनस थीटा, तो π/4 माइनस, अब थीटा कैसे लिखें सर, ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x स्क्वायर,
तो थीटा बराबर हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, यानी कि पाई बाय 4 हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर। पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो आगरा इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार ये अच्छे से देख लें। तो यहां पर कुछ बच्चों को हो सकता है यहां ये थीटा हमने 0 से पाई बाय 2 लिया, वो बात अच्छे से समझ में नहीं आई हो, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक्स स्क्वायर की रेंज आ रही है 0 से 1/4। 0 से जो 1/4 रेंज है यह वैल्यू पॉजिटिव है, और यह वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है कॉस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए हमने जो 2 थीटा की रेंज ली वो 0 से पाई बाय 2 ले ली। ज्यादा अच्छा होता हम 0 से पाई बाय 2 की बजाय और प्रिसाइज रेंज लेते। तो अगर और प्रिसाइज कोई रेंज लेना चाहता है तो वो पाई बाय 3 से पाई बाय 2 भी ले सकता है, तो वो रेंज थोड़ी और प्रिसाइज हो जाएगी, क्योंकि अभी ये वैल्यू हाफ आती है पाई बाय 3 पर। फिर 1/4 जो आएगी 1/4, अब मुझे एंगल नहीं पता 1/4 कहां आएगी, वो कहीं ना कहीं बीच में आएगी 1/4। तो आइडियली स्पीकिंग अल्फा से 1/2 पाई बाय 2 के बीच में होता है ये रेंज, अल्फा से पाई बाय 2 के बीच में रेंज होता है, लेकिन हमें अल्फा पता ही नहीं। तो अगर आप चाहो तो अल्फा से पाई बाय 4 भी ले सकते थे। अब अल्फा में पता नहीं, लेकिन ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या ले लिया 0 से पाई बाय 2 ले लिया। और यहां कोई झमेला उठा भी नहीं, क्योंकि ये रेंज ज्यादा है, उस पर भी ये उसी के अंदर आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बाहर आ गया डायरेक्ट। तो कहने का मतलब है जब 0 से पाई बाय 2 के बीच में कोई झमेला नहीं हुआ तो अल्फा से पाई बाय 2 के बीच में भी कोई झमेला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इसी का सबसेट होता, इससे भी छोटा आता वो, और जब वो इसी का सबसेट होता तो tan इनवर्स और tan थीटा वापस बाहर थीटा आ जाता। तो यहां पर यह समझने वाली बात थी, अब एक सवाल और देखो भाई, ये देखो एक सवाल। इफ अल्फा बराबर 2 आर्क tan ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, आर्क ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स है 0 से 1, देन प्रूव अल्फा प्लस बीटा विल बी पाई। तो अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा वो कह रहा है प्रूव करिए ऐसा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर यही है भाई, यहां 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को देखकर क्या लग रहा है? एक्स कहां से कहां तक है सर? एक्स से 0 से 1, तो इसको देखकर लग रहा है हमें एक्स को रख देना चाहिए tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा कितना होता है सर? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो एक्स को रख देना चाहिए tan थीटा, और यहां भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सर वो cos 2 थीटा हो जाता है। तो थीटा आ गया माइनस थीटा आ गया 0 से पाई बाय 4। यहां हमें x की रेंज दे रखी है इसलिए हमने ये ले लिया। अगर x पूरा r होता तो फिर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेते। ठीक है, अब थीटा कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 4। ये क्या बन गया? 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सर हर जगह tan थीटा ही रखना है? नहीं बेटा, साइन थीटा भी रखना है। वो डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। जहां कुछ रखने पर फॉर्मूला बन रहा हो 1 प्लस tan 1 माइनस tan, हाँ सर फॉर्मूला बन रहा है तो रख दें। सर अगर कॉस रख दो तब भी तो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सर ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉट स्क्वायर और बाहर tan इनवर्स कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। साइन इनवर्स ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये आ गया। ये बन गया 2 tan इनवर्स पाई tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, और यह बन गया प्लस साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। बिल्कुल सर, अगर आप यहां अंदर है कॉस 2 थीटा और बाहर क्या है? साइन इनवर्स, तो क्या करें सर? इसको लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। और ये लिख दिया 2 tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये लिख दिया भाई। अब जरा देखो 2 थीटा की रेंज क्या हो गई सर? 2 थीटा हो गया 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अगर ये 2 थीटा है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। क्यों? कॉस इनवर्स कॉस एक्स डायरेक्ट एक्स होता है 0 से पाई,
तो सर ये तो 0 से पाई बाय 2 ही है, तो 0 से पाई के बीच में ही है, तो बाहर आ जाएगा 2 थीटा। अब इसकी बात करें, थीटा है 0 से पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा कहां से कहां तक होगा? पाई बाय 4 प्लस थीटा होगा सर 0 पाई बाय 4 से पाई बाय 2, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, यानी कहने का मतलब है दिस लाइज फ्रॉम पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो ये भी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। हाँ सर, ये भी डायरेक्ट बाहर आ गया, कितना आ गया? 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस थीटा और साथ में प्लस पाई बाय 2 दिस, ठीक है। अब देखो 2 थीटा और यह जो लिखा हुआ है ये कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा दोनों से कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सर? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, यही प्रूव करना था। अब वो पूछ रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अगर x 1 से बड़ा होता। अगर x 1 से बड़ा होता तो फिलहाल हम क्या करते? अगर x 1 से बड़ा होता तो, अगर x 1 से बड़ा होता तो सर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो था वो था 2 tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x 1 से बड़ा होता, अगर x 1 से बड़ा होता, हम अभी भी x को क्या रखते? tan थीटा, और अब जो थीटा हो जाता वो हो जाता पाई बाय 4 से पाई बाय 2, और यह बन जाता, अभी भी वही बनता 2 tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, और यहां यह बनता पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये बन जाता, सेम टू सेम आता, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में। हाँ सर, तो अब यहां पर अगर आप 2 थीटा लेते, 2 थीटा कहां से कहां तक होता सर? वो होता पाई बाय 2 से पाई, तो कहने का मतलब सर ये तो डायरेक्ट अभी भी वैसे का वैसे ही बाहर आ जाता, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में सीधा आंसर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का एक्स आता है। अब यहां जो पाई बाय 4 प्लस थीटा होता, अब थीटा देखो, थीटा क्या है? थीटा है पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता? पाई बाय 4 प्लस थीटा होता पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई tan इनवर्स tan एक्स का जो आउटपुट आता है पाई बाय 2 से पाई, ये ऊपर वाली लाइन, ये नीचे वाली, ये लाइन, ये y इक्वल टू एक्स, और फिर ये है वाली लाइन आती है, फिर ये वाला ग्राफ आता है। लो देखो, ये आता है y इक्वल टू एक्स, और फिर यह लाइन आती है, यह वाली जो लाइन होती है, यह वाली लाइन दूसरे वाली, ये पाई बाय 2 है भाई, और यह है पाई, तो पाई बाय 2 से पाई जो लाइन आती है वो तो अब याद हो गई होगी, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये आती है y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में आउटपुट यहीं आएगा, इस लाइन पर आएगा, तो पाई एक्स माइनस पाई यानी 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस पाई, ये आता, तो ये हो गया पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा माइनस का 2 पाई प्लस का पाई बाय 2 और माइनस का 2 थीटा। देखो बंधु, अभी भी 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाता अब माइनस पाई। सो द करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो वुड हैव बीन माइनस पाई। तो कहने का मतलब है चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब जरा देखो ये कि x की रेंज क्या है। अब जैसे ये लिखा है fx इज इक्वल टू दिस आर्क कॉस इनवर्स आर्क कॉस ऑफ दिस हाफ से 1। तो क्या किया जाए सर, अगर फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो fx बराबर लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ x, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे ही आप इसे देखोगे ना, कॉस इनवर्स x बाय 2 प्लस अगर मैं √3 कॉमन ले लूं तो √3/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x है हाफ से 1। इसको देखकर कुछ कुछ होता है जो लिखा हुआ है। हाँ सर, x को रख दो कॉस थीटा। थीटा कहां से कहां तक ले लें सर, हाफ से 1। थीटा हाफ से 1 है x, हाँ सर, पाई बाय 6 0 से लेकर पाई बाय 3 हो जाएगा। 1 पर वैल्यू कितनी होती है
0, cos 0 इज 1 और cos पाई बाय 3 इज हाफ। तो ये क्या बन गया, एफ एक्स बराबर cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, और यहां बन गया cos इनवर्स ऑफ x की जगह क्या लिखा, cos थीटा, साथ में है हाफ, फिर प्लस √3/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर ये आ गया, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा से डायरेक्ट थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 से पाई बाय 3 है। तो जब x की रेंज दे रखी हो तब आप एंगल उसी हिसाब से लेंगे, और जब रेंज नहीं दे रखी तो 0 से पाई लेते फिर, ठीक है। यानी रेंज अगर पूरा -1 से 1 होता तो फिर वो ले लेते 0 से पाई। तो cos इनवर्स cos थीटा हाफ प्लस √3/2 साइन थीटा बन गया सर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट आ गया साइन थीटा। मॉड नहीं आया क्योंकि 0 से पाई बाय 3 में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड ऐसे का ऐसे ही खुल गया। कॉस इनवर्स, ये देखो इसको लिखेंगे कॉस थीटा, इसको लिखेंगे साइन पाई बाय 6 हाफ को, और इसको लिख देंगे कॉस पाई बाय 6 साइन थीटा। ये क्या बन गया सर, ये बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, थीटा प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाय 6, साइन थीटा प्लस पाई बाय 6, ये बन गया भाई। हाँ सर साइन थीटा प्लस पाई बाय 6। अब क्या करें, बाहर तो कॉस इनवर्स है, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास आ गया थीटा प्लस, इसको लिख देंगे फिर से वही टेक्निक अपनाएंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 6। हाँ सर थीटा प्लस पाई बाय 6, बिल्कुल सर, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिख दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्यों कॉस इनवर्स एक्स लिखा था तो उसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ऐसे लिख दिया। अब थीटा प्लस पाई बाय 6 कहां से कहां तक होगा जरा सोचो सर, थीटा है 0 से लेकर पाई बाय 3, 0 से लेकर पाई बाय 3, यही था भाई। हाँ सर ये है 0 से लेकर पाई बाय 3, हाफ से 1 था, 0 से पाई बाय 3, तो थीटा प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 2, और पाई बाय सर ये तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही है, तो इसलिए डायरेक्ट बाहर आ जाएगा थीटा प्लस पाई बाय 6, थीटा प्लस पाई बाय 6, और ये थीटा प्लस पाई बाय 2, ये हो गया एफ एक्स। अब आप देखो थीटा से थीटा गया और आंसर आ गया पाई बाय 3, पाई बाय 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब एक बच्चे ने थोड़ा अलग दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने इसको करने के लिए उसने इसको लिखा कॉस थीटा प्लस एफ एक्स बराबर थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और यहां लिखा था हाफ, इसे लिख दिया कॉस पाई बाय 3 कॉस 30 डिग्री, और उसे लिख दिया साइन कॉस रूट हाफ पर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, और यहां पर साइन 60 डिग्री साइन पाई बाय 3 और साइन थीटा, ये लिख दिया भाई उसने। और उसने कर दिया थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी लिखा है, हाँ सर कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी, तो थीटा माइनस पाई बाय 3, हाँ सर थीटा माइनस पाई बाय 3, ये कर दिया। अब थीटा माइनस पाई बाय 3 की बात करें तो 0 से पाई बाय 3 है थीटा की रेंज, थीटा की रेंज है 0 से पाई बाय 3, तो माइनस थीटा की कहां होगी सर, माइनस पाई बाय 3 से 0, और हमें क्या है थीटा माइनस पाई बाय 3 था, सॉरी थीटा माइनस पाई बाय 3, तो थीटा माइनस पाई बाय 3, थीटा माइनस पाई बाय 3 की रेंज क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी माइनस पाई बाय 3 से 0। तो यानी कुल मिलाकर अब आपके पास जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी सर, माइनस पाई बाय 3 से 0, और माइनस पाई बाय 3 से 0 इसका आउटपुट आता है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पर। हाँ सर y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पर इसका आउटपुट आता है मेरे भाई। अगर आपको फिर से हम पुनः याद दिलाएं तो आपको याद आ जाएगा कि इसका जो आउटपुट आता है, हमने बताया था इसमें जो सीड है वो सीड आपका v है, v शेप। हाँ सर ये था, और सर फिर ये था, यही तो था, हाँ यही था सर, ये वाला वैल्यू था, ये लाइन थी y इक्वल टू माइनस एक्स, और यह वाली लाइन थी y इक्वल टू एक्स। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया थीटा माइनस पाई बाय 3,
गौर से देखो, यह भी π/3 आता है। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब एक बच्चा और था, उसने क्या किया, उसने इसको, एक बच्चा और भी था, तो उसका आंसर देख रहे हो π/3 आ गया। एक बच्चा और था, उसका थॉट प्रोसेस अलग था। उसका थॉट प्रोसेस क्या था? सर गजब सर, मतलब सर आप, यही बात हमें आपकी बहुत प्यारी लगती है कि आप हमारी थॉट प्रोसेस जो जो हो सकती है वो सब डिस्कस कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा? थीटा प्लस, उसने लिखा कॉस इनवर्स, अब ये था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो उसने क्या किया, इसको लिख दिया कॉस ए माइनस बी। तो उसने पता क्या लिख दिया, उसने इसको लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस π/3 माइनस थीटा। उसने उल्टा लिखा, उसने ऐसे लिख दिया कॉस π/3 माइनस थीटा। हाँ सर, उसने लिखा कॉस π/3 माइनस थीटा, उसने ये लिखा। तो अगर कोई बच्चा ऐसे करे तो क्या होगा? क्या आंसर अलग आएगा? नहीं। अब देखो, अगर मेरे पास थीटा की रेंज यह है तो यहां से माइनस थीटा की रेंज क्या होगी? तो 0 से माइनस π/3 से 0, माइनस π/3 से 0। और इसमें अगर थीटा जोड़ दिया जाए, थीटा अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 0 से π/3। यानी कहने का मतलब है π/3 माइनस थीटा, ये 0 से π/3 होगा। तो डायरेक्ट बाहर क्या आ जाएगा सर? यह आ जाएगा थीटा प्लस 0 प्लस π/3 माइनस थीटा, π/3 माइनस थीटा, तो आंसर आ गया π/3। तो अभी भी आंसर सेम आता है। यानी मैथ्स में यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कॉन्सेप्ट अगर यूज कर रहे हैं सही, तो मान लो यह बच्चा था टिल्लू और वह वाला जो बच्चा था जिसका थॉट प्रोसेस ये था लल्लू या कल्लू, ठीक है। तो अगर आप कल्लू की तरह सोचें तो भी ठीक है, लल्लू की तरह सोचें तो भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। यू कैन थिंक आइदर वे, और नहीं तो ये तरीका ही। सो दैट इज इट। अब जो सेकंड वाला पार्ट है यह आप खुद सोचना, यह हो गया TAH2। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड फॉर ऑल द थिंग्स जो आप इतना प्यार करते हैं और जो आप इतना सब चाहते हैं, है ना। उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। और सच मानिए कि मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूं, उतने ही तहे दिल से आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहा हूं। हर चीज आपको बता रहा हूं, बेसिक से लेकर बेसिक से बेसिक बात भी मैं आपको बताता हूं, और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो बस इसी संदेश के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को, और हो सकता है तब तक हाथ शायद ठीक हो जाए थोड़ा सा, है ना। तो पता नहीं, मेरे को आज थोड़ा सा लग रहा है मेरी हैंड राइटिंग और भी खराब हो गई आज तो, लेकिन मुझे पता है आप थोड़ा साथ दे लोगे, कर लोगे, मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण। भाई ये तो ऐसे मुड़ भी नहीं रहा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।